Today I am going to teach about rainwater harvesting. Rainwater harvesting means जल संग्रह। जल संग्रह यानी कि वर्षा के जल को संग्रहित करना। Definition of rainwater harvesting: it is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater. People living in arid region like Rajasthan use rooftop rain water harvesting techniques to store drinking water. जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश के सभी भागों में भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा तथा शहरों में पेयजल के लिए की गई बोरिंग के फलस्वरूप भूमिगत जल का दोहन तो हो रहा है, वर्षा जल बहुत धीरे धीरे मिट्टी के कणों के बीच के छिद्रों द्वारा जमीन के अंदर रिसता है और कड़ी चट्टानों के बीच जमा होता है। लेकिन शहरों में पक्के मकान और सड़कों के कारण वर्षा जल जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, नालियों से बहकर दूर चला जाता है और यही कारण है कि भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। अब ये भूमिगत जल का नीचे जाना हम लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है। भारत में प्राचीन काल से जल संग्रहण की परंपरा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में ही अनेक झीलों और बड़े बड़े बांधों का भी निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए विशेष तंत्रों का निर्माण करवाया था। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी भाग में हौज खास एक जगह है। हौज मीन्स तालाब के कारण पड़ा है। इसका निर्माण 13वीं सदी में इल्तुतमिश ने करवाया था। इस क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जाती थी। इस हौज खास में वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था और इस एरिया में इस जल को रेज की जाती थी, प्रवाहित किया जाता था। तो अभी हमने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताएं, तो ये अभी की सिस्टम नहीं है, ये प्राचीन काल से ये सिस्टम चली आ रही है। फिर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर थ्रू हाइड्रो स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में वर्षे के जल को अलग अलग पद्धति से संग्रहित किया जाता है। जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज commonly practiced to store drinking water in Rajasthan। दूसरा, in the hilly and mountainy regions of Himalayas, people built diversion channel like the गुल्स और कुल्स। अब आप ये जानेंगे जो गुल्स और कुल्स क्या है। गुल्स एंड कुल्स। अब ये गुल्स एंड कुल्स के बारे में आपको ये मैंने डिफिनीशन में अभी बताया। इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन of the Himalayas, people built
डाइवर्सन चैनल लाइक द गुल्स और कुल्स। अब यहाँ हम एक फिगर से आपको बताते हैं जो इस तरह की माउंटेनी रीजन में इस तरह का पार्ट बना हुआ रहता है, ये नोकीला बना हुआ रहता है। अब इस पार्ट को, ये ऊपर वाला पार्ट जो शंकुनुमा पार्ट जो है, इसको थोड़ा सा स्लोप कर दिया जाता है। इस पार्ट को थोड़ा सा स्लोप किया जाता है और वर्षा के जल के कारण, वर्षा के जल जब इस पार्ट पे पड़ता है तो ये स्लोप के माध्यम से ये डिफरेंट चैनल्स में प्रवाहित होकर के और ये खेतों तक पहुंच जाती हैं। ये गुल्स एंड कुल्स है। गुल्स एंड कुल्स का मतलब है वर्षा के जल को खेतों तक प्रवाहित करना या नदी के जल को खेतों तक प्रवाहित करना ही गुल्स एंड कुल्स है। सेकेंड आप देख रहे हैं रूफ टॉप रेन वाटर। अब सेकेंड आप देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो वर्षा के जल को संग्रहित करना। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज commonly practiced to store drinking water in राजस्थान। जहां कम वर्षा होती है वहां छतों पे वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है और फिर पाइप के माध्यम से उसे नीचे टैंक में जमा करके फिल्टर्ड करके और उसको पीने योग्य बनाया जाता है। इन बीकानेर, फौलादी एंड बाड़मेर ऑफ राजस्थान, बीकानेर, फौलादी एंड बाड़मेर ऑफ राजस्थान, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water। मैंने अभी बताया बीकानेर, फौलादी और बाड़मेर ये तीनों जगह राजस्थान में हैं जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा टैंक्स में पानी को जमा किया जाता है और फिर उसे ड्रिंकिंग योग्य बनाया जाता है। थर्ड है द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स कॉमनली रेफर एज पालर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। Rooftop rain water harvesting is most common practice in Shillong and Meghalaya. Bamboo drip irrigation system in 2000 years old system of tapping streams and spring water in practice in Meghalaya. Bamboo drip irrigation system, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यहाँ पर ये मतलब है, आप बैम्बू का मतलब बांस होता है, तो यहाँ ये बांस को दो तरीके से, एक यहाँ आप देखेंगे ये तरह तरह का इसमें ये किया रहता है, तो फिर इस बैम्बू को, बांस को क्या किया जाता है, इसको दो भागों में इसे डिवाइड करके, दो भागों में इसे डिवाइड किया जाता है और माउंटेनी एरिया में इसे माउंटेन के बगल में ऊपर जहाँ वाटर स्रोत है वहाँ इस बैम्बू को लगाया जाता है। जहाँ से पानी का स्रोत मिलता है वहाँ इस बैम्बू को लगाया जाता है और खेतों तक इसे पानी पहुँचाया जाता है। इसमें एक बार में कम से कम 10 से 15 लीटर पानी जो है वह खेतों में पहुँच जाती है। थोड़ी बहुत पानी तो नष्ट होती है क्योंकि अगल बगल से गिरते रहता है, लेकिन फिर भी इस बैम्बू के माध्यम से हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं और ये सिस्टम माउंटेनी एरिया के लिए 200 वर्ष पहले की सिस्टम ये लागू किया गया है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड the only state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. ये तमिलनाडु में
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वह सबों के लिए अनिवार्य है। हर एक घर में यह सिस्टम अपनाना जरूरी है, लेकिन जो लोग ये सिस्टम को नहीं अपनाए हुए हैं उसे पनिश भी किया जाता है और उसे डिफॉल्टर भी माना जाता है। तो अभी हमने बताया जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने अभी आपको बताए जो यह अलग अलग पद्धति से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम अलग अलग पद्धति से इसका हम यूज करते हैं। जैसे हमने टैंक के माध्यम से बताया, गुल्स एंड कुल्स के माध्यम से बताया, बैम्बू के माध्यम से बताया। हम अलग अलग तरीकों से इसका हम यूज अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसे गुल्स एंड कुल्स हमने माउंटेनी रीजन में बताया, जो गुल्स एंड कुल्स जो है वह माउंटेनी रीजन्स में इसको किया जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग commonly practiced to store drinking water in राजस्थान। इसके बाद में खादीन्स एंड जोहार इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन some agriculture fields were converted into rain-fed storage structure. These structures are found in राजस्थान। यहाँ खादीन्स एंड जोहर्स का यहाँ ये मतलब है, इस जगह पे जो खेतों में जैसे राजस्थान एरिया में या वेस्टर्न राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में हम खेतों में क्या करते हैं, हम मेर को देते हैं। मेर मीन्स हम खेतों के चारों तरफ से थोड़ा सा घेरते हैं और घेरने के बाद में जब वर्षा के जल इस खेतों में आती है तो इस मिट्टी में मॉइस्चर जो है वह बनते जा रहा है, क्योंकि खेतों का पानी अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड होने के कारण इस सैंड में मॉइस्चर बनी होती है, जिस मॉइस्चर के कारण हम खेतों के बाद में इसे उपजाया जाता है। तो इस तरह से हमने अभी आपको बताया गुल्स एंड कुल्स, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खादीन्स एंड जोहार, टैंक्स के बारे में, बैम्बू के बारे में। इन माध्यम से हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं।